हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी पांडा। आज मैं आपको डेटाबेस ट्रांजैक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ट्रांजैक्शन होता क्या है? तो अ ट्रांजैक्शन इज अ यूनिट ऑफ वर्क दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर DMLs एंड दैट मस्ट बी saved और cancelled एज अ होल। DML क्या हुआ? तो DML का फॉर एग्जांपल में आप ले सकते हो इंसर्ट, अपडेट या डिलीट। दीज आर कॉमा सेपरेटेड। तो ट्रांजैक्शन एक यूनिट ऑफ वर्क होता है जो कंसिस्ट करता है एक से ज़्यादा DML कमांड को, जो या तो पूरे के पूरे सेव होने चाहिए या तो पूरे के पूरे कैंसिल होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल भी दूंगा। इफ द ट्रांजैक्शन कंटेन्स मल्टीपल DMLs, then if all DMLs are successful, then it should be saved. If one of the DMLs, that is data manipulation language, fails, then entire transaction would be cancelled, because every transaction को शॉर्ट में लिख रहे हैं TXN, every transaction should guarantee a property called atomicity, that is all or none। तो समझाने का कोशिश क्या कर रहा हूं मैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि एक ट्रांजैक्शन जो है उसमें मल्टीपल DML होते हैं, दैट इज DML कमांड्स। इफ सारे DML सक्सेसफुल रहे तो वो सेव किए जाने चाहिए, और अगर कोई भी DML उसमें फेल होता है तो वो सेव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है और ये गारंटी अगर हमें मिल रहा है तो उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मनी ट्रांसफ़र, इसका सबसे आसान सा है एग्जांपल मनी ट्रांसफ़र। लेट सपोज तुम्हारे पास दो अकाउंट है, दैट इज अकाउंट 1 और अकाउंट 2। तुमने क्या किया, अकाउंट 1 से पैसे निकाले और अकाउंट 1 में पैसे डिपॉजिट किए, तो ये जो है वैलिड है। ओके, ये वैलिड है। लेट सपोज एक में अपडेट हुआ लेकिन दूसरे में अपडेट नहीं हुआ, मतलब पैसे तो यहाँ से निकल गए और यहाँ नहीं गए, तो ये जो है एक इनवैलिड माना जाना चाहिए। मान लो तुमने एक अकाउंट से पैसे कट गए, दूसरे में नहीं पहुँचे, तो ये एक इनवैलिड ट्रांजैक्शन होना चाहिए। या तो इस अकाउंट में पैसे नहीं कटे और इस अकाउंट में पैसे कट गए, तो ये भी एक इनवैलिड ट्रांजैक्शन रहना चाहिए। वैलिड किसे कहेंगे? वैलिड कहेंगे कि लेट सपोज तुमने इसमें से पैसे निकाले और इसमें भेज दिए, तो ये वैलिड होना चाहिए। या तो इसमें से पैसे नहीं निकाले और इसमें नहीं गए, तो ये भी वैलिड है। तो ये है एक ट्रांजैक्शन का फंडा कि ट्रांजैक्शन तभी हो तो पूरे सक्सेसफुल रहे, हो तो दोनों वैलिड रहे। एक वैलिड दूसरा वैलिड नहीं रहेगा तो इसको हम इनवैलिड ट्रांजैक्शन कहेंगे। नाउ हम बात करेंगे द फॉलोइंग कमांड प्रोवाइडेड बाय ओरेकल टू हैंडल ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन को हैंडल करना है तो ओरेकल जो है ये फॉलोइंग कमांड्स जो है हमें प्रोवाइड करते हैं। तो वो कौन से कमांड है वो मैं आपको बताऊंगा।
वो कमांड्स हैं, पहला है कमिट। कमिट का यूज़ होता है, हम ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए कमिट का यूज़ करते हैं। दूसरा कमांड है रोल बैक। रोल बैक का यूज़ करते हैं टू कैंसिल ट्रांजैक्शन, हमने पहले भी आपको ये चीज़ें बता रखी है। थर्ड है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट का यूज़ करते हैं हम टू कैंसिल अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के कुछ पार्ट को अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं तो हम सेव पॉइंट का यूज़ करेंगे, हम सेव पॉइंट का यूज़ करेंगे। नौ अगर मैं बोलूँ तो अ ट्रांजैक्शन दैट हैज़ बिगिन पॉइंट एंड हैव एंड पॉइंट। दो पॉइंट रहता है ट्रांजैक्शन का। व्हेन यूजर सबमिट्स DMLs to the oracle. A transaction starts when user submits DML to the oracle and ends when the following executed, that is commit / rollback या तो DDL कमांड या DCL कमांड, जो ऑटो कमिट कमांड होते हैं। ऑटो कमिट क्या होती है, DDL क्या होता है, DCL क्या होता है, ये जानने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएं, ओरेकल की प्लेलिस्ट है उस पे जाएं और चेक करें। आज हम ट्रांजैक्शन के बारे में ही सिर्फ बात करेंगे आपसे। इफ ट्रांजैक्शन एंड्स विथ कमिट देन इट इज कॉल्ड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन एंड ऑपरेशंस आर सेव्ड। लाइकवाइज अगर मैं अपडेट करने के बाद मैंने इंसर्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाया, देन अपडेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाया, देन इंसर्ट एग्जीक्यूट करवाया, देन मैंने रोल बैक एग्जीक्यूट करवाया, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजैक्शन जो है एंड हो जाएगी और यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई थी जब हमने पहली कमांड दी थी। तो ये था ट्रांजैक्शन का स्टार्ट और एंड। अब मैं और बताता हूँ, अ ट्रांजैक्शन एंड्स विथ रोल बैक देन इट इज कॉल्ड अबॉर्टेड ट्रांजैक्शन एंड ऑपरेशंस आर कैंसल्ड। रोल बैक का जब हम यूज़ करते हैं, तो मैंने पहले भी रोल बैक यूज़ किया है पिछले कुछ एग्जांपल्स में। होता क्या है कि रोल बैक का यूज़ करोगे तो पिछले ट्रांजैक्शन हुए वो अबॉर्ट हो जाते हैं और ऑपरेशन जो हुए होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। नॉर्मल एग्जांपल है, मैंने खोल लिया एसक्यूएल कमांड लाइन, कनेक्ट हो रखा हूँ मैं। लेट सपोज मैंने एक टेबल क्रिएट किया। लेट सपोज मेरे पास टेबल है कि नहीं है ए नाम का, नहीं है, अब क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये टेबल ए, कॉलम का नाम एसएनओ दिया, बस सीरियल नंबर है भाई, इसमें और कुछ नहीं है। नंबर दिया, ये टेबल क्रिएट हो गई। अब टेबल में मैंने करवा दिया वैल्यू को इंसर्ट करवा दिया ए में वैल्यूज 10 इंसर्ट करवा दिया मैंने ए में। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन बिगिन हुई। जब मैंने वैल्यू इंसर्ट करवाया तो ये ट्रांजैक्शन बिगिन हुई और एक वैल्यू मैंने इंसर्ट करवा दिया, दैट इज 20। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन चल रही है अभी। अब लेट सपोज मैंने क्रिएट टेबल कमांड एग्जीक्यूट किया और मैंने एक और टेबल क्रिएट किया। जैसे ही मैंने ये कमांड एग्जीक्यूट करवाया तो क्रिएट कमांड जो है वो ऑटो कमिट कमांड है। आप प्रीवियस वीडियो जाके चेक करो कि क्रिएट कमांड ऑटो कमिट कमांड क्यों है। अब ये ट्रांजैक्शन एंड हुआ कमिट कमांड के साथ, तो ये सारे ट्रांजैक्शन जो है वो ऊपर वाले सेव हो गए। लेकिन अगर मैं इंसर्ट करवाता हूँ बी में वैल्यूज़ को, लाइकवाइज मैंने इंसर्ट करवा दिया 10 और फिर मैंने इंसर्ट करवा दिया बी में वैल्यूज़ 20। ये एग्जीक्यूट करवाने के बाद अगर मैं रोल बैक एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ तो होगा क्या कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो सेव नहीं हुए थे ये रोल बैक हो जाएंगे, बाकी के बच जाएंगे। अगर मैं चेक करना चाहूँ, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम ए करूँ तो ए के जितने
ए में जो हमने इंसर्ट करवा रखे थे वो बच जाएंगे, लेकिन अगर मैं देखूं कि बी में हमने क्या इंसर्ट करवा रखा तो बी वाले कुछ नहीं आएंगे। लेकिन इंसर्ट तो हमने ऊपर करवाया है, तो वो गए तो गए कहाँ? वो कहाँ गए? वो रोल बैक के चक्कर में, वो रोल बैक के चक्कर में वो ट्रांजेक्शन जो है वो डिलीट हो गए। तो डीडीएल कमांड में ऑटो कमिट, वो ऑटो कमिट के साथ रहते हैं। डीडीएल कमांड में डीडीएल कमिट कमांड और कमिट कमांड उसके साथ एग्जीक्यूट करता है। दैट्स वाई क्रिएट कमांड के बाद जो कमांड इंसर्ट स्टेटमेंट थे वो सेव हो गए। अब मैं बात करूंगा आपके सामने सेव पॉइंट के बारे में। सेव पॉइंट होता क्या है? आपने सुन रखा होगा सेव पॉइंट, सेव पॉइंट, सेव पॉइंट। तो सेव पॉइंट होता क्या है अब मैं बताऊंगा। वी कैन डिक्लेयर सेव पॉइंट एंड वी कैन roll back up to the save point. Okay, using save point we can cancel a part of ट्रांजैक्शन। एक एग्जांपल से मैं रिलेट करना चाहूँगा, नॉन टेक्निकल एग्जांपल। पहले एक गेम आती थी जिसमें हम किसी पॉइंट तक सेव करते थे अपने प्रोग्रेस को, और जब भी उस गेम में हमसे एरर हो जाती थी, या सपोज मान लो वो गेम फेल हो गया, या गेम खेलते खेलते वो हुआ क्या कि मतलब जो गेम खेल रहे हैं प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन जब हम गेम में हार गए तो हम वापस उसी सेव पॉइंट से स्टार्ट करते थे। इसमें कुछ रिवर्स ये है कि हम एक सेव पॉइंट डिक्लेयर करते हैं, और जब भी हम रोल बैक करेंगे तो हम उस सेव पॉइंट तक रोल बैक कर सकते हैं। सेव पॉइंट सेव पॉइंट का यूज करके हम एक ट्रांजैक्शन के पार्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़। एग्जाम्पल लेट क्रिएट करता हूँ मैं टेबल। सबसे पहले ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप टेबल ए एंड ड्रॉप टेबल बी। अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक टेबल ए। तो मैंने क्रिएट किया एक टेबल ए और इंसर्ट करवाया इसमें वैल्यूज। इंसर्ट इनटू ए 10 इंसर्ट करवा दिया। अब इंसर्ट इनटू ए 20 इंसर्ट करवा देता हूँ मैं उसमें। 20 इंसर्ट हो गई। इसके बाद मैंने कर दिया सेव पॉइंट SP1। मैंने इस सेव पॉइंट को एक नाम दे दिया। तो ये हुआ क्या कि ये सेव जो है सेव हो गई। अब मैंने और वैल्यू इंसर्ट करवा दी। इंसर्ट इनटू ए वैल्यूज 30 इंसर्ट करवा दी, और मैंने 40 इंसर्ट करवा दी। फिर से मैंने एक सेव पॉइंट का नाम दे दिया कि यहाँ ये इंसर्ट जो है SP2 के अंदर आ गया। ओके, 9 और वैल्यू मैंने इंसर्ट करवा दी, दैट इज 50 एंड दैट इज 60। ओके, ये वैल्यूज भी हमने इंसर्ट करवा दी। अगर मैं रोल बैक करता हूँ, रोल बैक टू SP1, तो होगा क्या कि SP1 से SP1 के बाद जो चीज़ें हैं वो रोल बैक हो जाएंगी। करके दिखाता हूँ मैं। रोल बैक हो गया। अब मैं अगर उस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ए, तो आप देखोगे इसमें मात्र 2 रिकॉर्ड है। तो हुआ क्या, 2 रिकॉर्ड क्यों है? तो 2 रिकॉर्ड इसलिए है कि जो हमने ये इंसर्ट करवा रखा था ये तो गया। आफ्टर दैट SP1 के बाद जो हमने इंसर्ट करवा रखा था ये भी चला गया। अगर मैं बोलता कि रोल बैक अप टू SP2, तो होता क्या कि 30-40 भी रह जाते और बाकी सारे रोल बैक हो जाते, बाकी सारे रोल बैक हो जाते हैं। तो ये था सेव पॉइंट। सेव पॉइंट का यूज़ आपको समझ में आ चुका होगा आई थिंक। अब मैं कमिट के बारे में आपको बताऊंगा। कमिट क्या है? कमिट का यूज़ करते हैं हम ट्रांजैक्शन सेव करने के लिए, डेटाबेस के स्टेट को चेंज करने के लिए, और रिलीज करने के लिए, लॉक जो है वो रिलीज करने के लिए। रोल बैक का क्यों यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ।
ये कैंसिल करता है ट्रांजैक्शन को, रोलबैक जो है वो ट्रांजैक्शन को कैंसिल करता है। डीबी स्टेट जो है रोलबैक डेटाबेस स्टेट जो है वो सेम रहता है, और ये भी लॉक को रिलीज करता है। ओके, आगे मैं लॉकिंग के बारे में बताऊंगा। आपकी असाइनमेंट इस वीडियो में कुछ बन नहीं रही है, लेकिन आप ये करो कि आप सेफ पॉइंट का एक एग्जांपल जो है वो कमेंट में पेस्ट करें। सेफ पॉइंट खुद से सीखिए, सेफ पॉइंट का खुद से एक इम्प्लीमेंटिंग एग्जांपल आप बनाओ और कमेंट में पेस्ट करो। कुछ डिफरेंट सा होना चाहिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।